हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 गणित के 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इसके पहले हमने गणित के पार्ट 1 की वीडियो हम बना चुके हैं। अब इसमें हम 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त होता है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों? सबसे पहले देखिए, कोई एक बड़ी संख्या है जिसको जो है 70 तथा 125 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है और 8 आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 70 में से हम 5 घटा देंगे और 125 में से 8 घटा देंगे। 125 में से 8 घटा देंगे तो 70 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों? 65। इसको घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचेगा 1, फिर 117 आया। अब हम क्या करेंगे, हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या निकाला जाता है? म से निकाला जाता है। तो इन दोनों का म से निकाल देंगे तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो म से कैसे निकालेंगे? तो 65 यहाँ पे 117, तो 65 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 117 से ज़्यादा ना जाए। तो सबसे पहले एक बार जाएगा तो 65 एक का 65, 7 में से 5 गए, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 11 में से 6 गए 5 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे करेंगे 65 उतारेंगे अंदर, तो यहाँ पे 52 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार जाएगा, 5 में से 2 गए 3, यहाँ 1 आएगा। फिर 52 उतारेंगे तो 13 चौका 52, तो कट गया। तो म से कितना आया यहाँ पे? 13 आया। म से कितना आ गया यहाँ पे? 13। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी यहाँ पे? 13। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 10 है। उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। कहने क्या मतलब, दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या को हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। इन्हीं संख्या का दिया है योग, x प्लस वाई बराबर दिया है कितना? 20 और गुणनफल 10। इन दोनों का गुणनफल भी दिया है कितना? 10 दिया है। हमसे पूछ रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x होगा। y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y होगा। अब व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, x और y का लघुत्तम लेंगे तो x y आ जाएगा। तो x से x कैंसिल हो गया, बचेगा y। y में 1 का गुणा करेंगे y आएगा, प्लस x में 1 का गुणा करेंगे x आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, x प्लस वाई का मान दिया है यहाँ पे 20, तो यहाँ रख देंगे 20 और बटे एक्स वाई का मान दिया है कितना? 10, 10 रख देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, अनुक्रम 2, 5, 8, 11 का 50वां पद बताइए। तो 50वां पद कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कितने का अंतर है। तो इसमें 5 में से 2 गए 3, 3 का अंतर है। 8 में से 5 गए 3, 3 का अंतर है। 11 में से 8 गए 3, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे अंतर समान आ रहा है। तो 50वां पद कहने क्या मतलब है दोस्तों? nवां पद निकालने के लिए यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां क्या है? यहाँ पे n का मान 50 होगा। 50वां पद बराबर ए क्या है? यहाँ पे ए है दोस्तों प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ दिया है 2, प्लस n मतलब 50वां पद पूछ रहा है तो n का मान रखेंगे 50 माइनस 1 और d का मान जो यहाँ पे सार्वंतर आया है 3, 3, 3, तो d का मान आया है 3। तो 2 प्लस 50 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 49 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसका गुणा करेंगे, 2 प्लस 49 में 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 2 14। तो 147 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 149। 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। दो समरूप त्रिभुज दिया है और उनकी भुजाओं में अनुपात इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी समरूप त्रिभुज हो, दो समरूप त्रिभुज हो और इनकी भुजाओं में अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात हम यहाँ कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने क्या मतलब है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 16 अनुपात 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात निकालना होगा तो क्या करेंगे, इनके वर्ग करके वही अनुपात लगा देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, tan थीटा बराबर sin थीटा है तो थीटा का मान हमें बताना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, बराबर लिखा है sin थीटा, तो साइन साइन कट जाएगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों cos के टेबल में किसका मान 1 होता है, तो cos थीटा बराबर cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो cos से cos तुलना हट जाएगा, तो थीटा की जगह क्या मिल रहा है, 0 अंश, तो थीटा का मान कितना आया, 0 अंश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दिया है कि 100% त्रिज्या बढ़ा देता है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा दोस्तों, आप हमेशा ये ट्रिक लगाएंगे, 2r + r² बटे 100। r क्या है यहाँ पे, जितने परसेंट यहाँ पे बढ़ेगा वो यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पे 2 × 100 प्लस 100 × 100 और बटे 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 दूना 200, 200 में 100 जोड़ेंगे कितना आएगा, 300%। 300% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे दोस्तों अगर आपसे कह देता कि वृत्त की त्रिज्या 100% कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, तो बस यही सी ट्रिक में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 7वां सवाल है, एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेल के मैदान को 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। एक खेल का मैदान है, खेल का मैदान कैसा है, वृत्ताकार है, इसकी जो त्रिज्या दिया है कितना है, 7 मीटर दिया है। तो हमसे कहता है कि अगर 10 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एक चक्कर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, यहाँ से एक चक्कर लगाएगा तो किसके बराबर दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी को ही परिधि कहते हैं। तो परिधि पहले निकाल लेते हैं, कितना होगा, परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2πr। तो 2 गुणते पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे 22/7 गुणते r का मान त्रिज्या दिया है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा 44। तो एक चक्कर में 44 मीटर जो है ये दूरी तय करेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में 44, तो 10 चक्कर में 44 में 10 का गुणा कर देंगे तो 440 मीटर दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां देखते हैं दोस्तों। लिखा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखिए कैसे लगाएंगे, ए किसी काम को 10 दिन पूरा करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 होगा। दोनों मिल के काम करते हैं तो प्लस लगा देंगे। इसको हल करेंगे, यहाँ पे 10 और 15 का लघुत्तम आ जाएगा 30, तो 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30, तो यहाँ आ जाएगा 5/30। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/6 आया। तो कुल मिला के 6 दिन में जो है काम पूरा होगा, 6 दिन में काम पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 9वां सवाल देखते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ बोर्ड मास वाला सवाल दिया है, इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें छोटे कोष्टक को हल किया जाता है। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो 13 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 42 में 32 घटाएंगे, 42 में 32 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो इधर की वैल्यू कुल कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ बचा कितना, 3 + 3, अब इधर बचा कितना, 10 बचा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 + 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 तिहाई 30, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ, तो यहाँ पे गुणा चिन्ह माना जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना, 30 बचा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 और 3 को जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 33,
तो 33 में 3 का गुणा करेंगे आएगा 99। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन एक बस द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी 5/3 घंटे में तय करता है, उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है 120 मीटर, समय कितना दिया है 5/3। तो ये हो जाएगा 120 गुणते 3 और बटे कितना 5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 का 5, 5 दूनी पहले 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। तो 24 में 3 का गुणा करेंगे, 24 तियाँ 72। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर रहा है। सवाल नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। सवाल नंबर 11 लिखा है सुरेश तथा नरेश की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि सुरेश अकेले इस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है तो नरेश उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे दोनों की सुरेश और नरेश की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है 2:3। तो सबसे पहले हम समय का अनुपात निकाल ले, दोनों का हम निकाल लेते हैं समय का अनुपात। तो समय का अनुपात इनका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 3:2। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, सुरेश अकेले 36 दिन में काम करता है। तो कहने क्या मतलब है, अगर अनुपात हटाएंगे तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। तो सुरेश जो है ये 3 काम करता है, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर इसका काम दिया है कितना 36। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से नरेश, यहाँ हमसे पूछ रहा है नरेश कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो नरेश का काम यहाँ पे कितना है 2 है। तो नरेश हो जाएगा यहाँ पे नरेश बराबर हो जाएगा 2x। तो 2 गुणित x का मान कितना आया 12, 12 दूना 24 दिन में काम पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 12 यहाँ पे है कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। कोई धन है जो 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ब्याज की दर निकालना होगा जब गुना गुनी दे तो n-1/t गुणते 100, ये वाला सूत्र आप लगाएंगे। तो n क्या है यहाँ पे, n जो है 3 गुना हो गया है तो n का मान रखेंगे 3 - 1 बटे t क्या है समय है 20 वर्षों में और गुणते 100। 20 से का 20, 20 पंचे 100। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 पंचे 10, 10% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। 157 गुणते 843 गुणते 946 के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। इतनी बड़ी संख्या दिया है, इसका गुणा करें फिर इकाई का अंक बताइए, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा जब तीनों को गुणा करेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले सबका इकाई का अंक ले लीजिए। इसमें इकाई का अंक 7 ले लेंगे, इसमें इकाई का अंक 3 ले लेंगे, इसमें इकाई का अंक 6 ले लेंगे। तो 7 गुणते 3 गुणते 6। अब इनका गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21 गुणते 6। तो 6 का 6 और 6 दूना 12। तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है 6 और 12 का तृतीय समानुपाती बताइए। 6 और 12 का तृतीय समानुपाती बताइए। तृतीय समानुपाती निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों b² बटा a, b² बटा a। तो b क्या होगा इसमें, 12 जो है b हो गया, a जो है 6 हो गया। तो 12 गुणते 12 और बटे a का मान कितना दिया 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लास्ट सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है यदि यम का 15% बराबर यन का 20% हो तो यम और यन में अनुपात बताना है, यम और एन का अनुपात बताना है। तो यहाँ हल कैसे करेंगे, एम का माने गुणा 15% माने होता है 15/100 बराबर एन का माने गुणा 20% माने 20/100 होता है। तो 100 100 कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो 5 चौका 20 और 5 तियाँ 15। तो m गुणते 3 बराबर n गुणते 4 हुआ। तो यहाँ पे m/n बराबर 4/3। यानी यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाग में, और ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग आएगा। तो अनुपात कितना आया 4:3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।